Very good morning, student. I am Dhananjay sir, and in the last video, you have watched about sentence. Okay. So today we will study about the kinds of sentence. Last video में हम लोगों ने sentence के बारे में समझ लिया था. अगर आपने नहीं समझा तो please watch my last video. आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सेंटेंस के बारे में बताया हुआ है, वहां से आपको पता चल जाएगा. आज हम लोग किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस कितने काइंड्स का होता है और कैसे कैसे होते हैं. ओके. सेंटेंस 5 काइंड्स में बांटे गए हैं. कौन कौन सा? फर्स्ट आपका जो है वो आपका क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस. ओके. सेकंड आपका क्या होगा? इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. थर्ड, your imperative sentence. And the fourth one is your optative sentence. And the last one is your exclamatory sentence. Okay, they all are the kinds of sentences. फर्स्ट आपका क्या हुआ? assertive sentence है. सेकंड आपका क्या हुआ? interrogative. थर्ड वन इज योर imperative. फोर्थ वन इज योर optative and last one is your exclamatory. So now we will discuss, we will know about one by one. अब हम लोग बारी बारी से ये समझेंगे कि assertive sentence किसको कहते हैं, interrogative sentence किसको कहते हैं, imperative किसे कहते हैं, optative किसे कहते हैं और exclamatory sentence हम लोग किसे. So now one by one we will discuss. First one is your assertive sentence. पहला आपका क्या है? assertive sentence है. assertive sentence हम लोग कहते किसे हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें कि डिक्लेरेशन किया जाए. कोई भी एक नॉर्मल स्टेटमेंट जो बोला जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? assertive sentence कहते हैं. तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो assertive sentence के बारे में क्या कहेंगे? A sentence which dictates about declaration or normal statement. ओके. अब ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि इसमें हम एक नॉर्मल स्टेटमेंट दे रहे हैं या डिक्लेरेशन कर रहे हैं. इसीलिए क्योंकि इसको डिक्लेरेशन कर रहे हैं, इसीलिए इस सेंटेंस का दूसरा नाम क्या आ जाता है? इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है. इसका दूसरा नाम क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अगर आपको कहा जाए असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसका मतलब सीधा हो जाता है कि वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट के बारे में बताया जा रहा है, वो आपका कोई भी चीज एक डिक्लेरेशन कर रहा है. एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं. जैसे कि अगर एग्जांपल दे दिया जाए, ही इज दर्शन. वह दर्शन है. आई एम गोइंग टू द स्कूल. मैं स्कूल जा रहा हूं. ही हैज अ पेन. इस सब टाइप का जो भी आपका सेंटेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. ठीक है. एक नॉर्मल स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है, वह दर्शन है, मैं बाजार जा रहा हूं, उसके पास कलम है. ये आपका एक नॉर्मल स्टेटमेंट कहलाता है. और ऐसे सेंटेंस को हमेशा हम लोग क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. नाउ असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है. दो भाग कौन कौन से इसके हो जाते हैं? फर्स्ट वन, पहला जो पार्ट होता है इसको हम लोग अफर्मेटिव के नाम से जानते हैं.
अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा जो काइंड होता है इसका, वो क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। मतलब आप सीधा समझ रहे होंगे कि एक सेंटेंस क्या हुआ? अफर्मेटिव हुआ। और इसी अफर्मेटिव का दूसरा नाम भी क्या रखा जाता है? इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, नाम से भी पता चल रहा है पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव डिक्लेरेशन होगा। और निगेटिव सेंटेंस में जब भी होगा वो निगेटिव स्टेटमेंट डिलीवर होगा। और निगेटिव स्टेटमेंट डिलीवर करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? NOT, नॉट का यूज करते हैं। इसका भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। I have a car। क्लियर है? और इसका अगर निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाए तो क्या लिख देंगे आप लोग? I don't have a car। दूसरा, he is दर्शन। इसका निगेटिव आपका क्या हो जाएगा? he is not दर्शन। मीन्स आप सीधा समझ रहे हैं, जब भी निगेटिव आपका सेंटेंस आएगा, जब भी निगेटिव आएगा, NOT आपको मिल जाएगा। और जैसे ये NOT आपको दिख जाए और एक नॉर्मल स्टेटमेंट हो, डिक्लेरेशन बता रहा हो, उसको आप लोग क्या कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। निगेटिव सेंटेंस इन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंदर में आता है निगेटिव, उसमें क्या होगा? NOT ऐड होगा। और वो नॉर्मल डिक्लेरेशन वो भी है, और ये भी आपका क्या है? नॉर्मल डिक्लेरेशन है। ओके, इसका सेंटेंस, यह सेंटेंस, एक और चीज आप समझ लो, इस सेंटेंस का पंचुएशन मार्क जो होता है, पंचुएशन मार्क, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। पंचुएशन मार्क हमेशा क्या होगा? इस सेंटेंस का हमेशा फुल स्टॉप होगा। ओके, जब भी ये डिक्लेरेशन आपका खत्म होगा, उसमें आप देख रहे होंगे ये सारा आपका क्या है? फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है। इसलिए इसका एक साइन क्या है? हमेशा खत्म आपको किससे करना है? फुल स्टॉप से खत्म करना है। ओके, नाउ सेकंड वन। अब आपके पास आता है सेकंड काइंड का सेंटेंस, वो आपका क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें कि आपको क्या किया जाए? क्वेश्चन पूछा जाए। और क्वेश्चन पूछने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला है आपका, या तो वो यस और नो से आपका हो, और सेकंड काइंड का क्वेश्चन होता है जो WH फैमिली से हो। WH फैमिली किसे कहते हैं? जैसे कि हु, व्हाट, whom, हाउ, वेयर, एक्सेट्रा, दे ऑल आर योर WH फैमिली। इसको क्या कहा जाएगा? WH फैमिली कहा जाएगा। और जो यस और नो से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, वो हमेशा किससे स्टार्ट होंगे? ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट किए जाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मींस इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किसे कहेंगे? अ सेंटेंस which dictates about क्वेश्चन, जो क्वेश्चन को बताए उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका पहचानने का क्या है? इस सेंटेंस के लास्ट में जो इसका पंचुएशन मार्क होगा, पंचुएशन मार्क होगा, वो आपका क्या होगा? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, जिस भी किसी भी सेंटेंस में आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन देखते हैं, वो आपका सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है? मींस क्या हो जाता है? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब में के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। डू यू नो अबाउट
प्रशांत, क्या तुम प्रशांत के बारे में जानते हो? What is your name? Have I visited पटना? मीन्स आप एक चीज समझ रहे होंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन देखते ही मेरे दिमाग में क्या आ चुका है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये डू आपका एक्सुएली वर्ब है, देख रहे होंगे एक्सुएली वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ये आपका WH फैमिली से रिलेटेड है। और लास्ट अगेन ये हैव जो है आपका, ये आपका एक्सुएली वर्ब है। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा सेंटेंस जिसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिया हुआ हो और वो किससे स्टार्ट होता है, एक्सुएली वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर WH फैमिली से स्टार्ट होगा, और लास्ट में क्या होंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होंगे। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन। So now the third one is your imperative sentence. Imperative sentence हम किसको कहेंगे, ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन ये सब देखने को मिल जाए, तो हम वैसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ओके, मीन्स इसको हम डिफाइन अगर करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, ए सेंटेंस which shows order, advice, suggestion, request, etc. मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसमें कि हमको ऑर्डर भी पता चल रहा हो, एडवाइस भी पता चल रहा हो, सजेशन पता चल रहा हो, रिक्वेस्ट पता चल रहा हो, उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि ऑर्डर अगर दिया जाता है, शट अप, मीन्स चुप रहने को कहा जाता है, गेट आउट, ये आपका ऑर्डर बता रहा है। वर्क हार्ड, ये आपको क्या शो कर रहा है, एडवाइस भी शो कर रहा है। प्लीज गिव और ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मीन्स यहाँ पे प्लीज आपको क्या बता रहा है, प्लीज आपको रिक्वेस्ट के बारे में बता रहा है। वर्क हार्ड ये आपको सजेशन भी शो कर रहा है। गेट आउट ऑर्डर के बारे में बता रहा है। शट अप ऑर्डर के बारे में बता रहा है। मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसमें कि आपको ऑर्डर भी पता चले या फिर एडवाइस पता चले, रिक्वेस्ट पता चले, सजेशन पता चले, वो सारे सेंटेंस आपके क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और उसका क्या हो जाता है, पंचुएशन मार्क उसका क्या होगा, इसका भी पंचुएशन मार्क हमेशा फुल स्टॉप होता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, नाउ ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें कि आप किसी को दुआ दे रहे हो, ब्लेस दे रहे हो, किसी को श्राप दे रहे हो, कहते हैं ना भगवान करे तू मर जा, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, ये सब टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग क्या बताते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, अ सेंटेंस by which we can deliver blessed or curse, curse means श्राप, is known as
known as optative sentence. मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसके थ्रू आपको किसी के बारे में ब्लेस देना हो, ब्लेस के बारे में पता चल रहा हो, ऑर्डर के बारे में कर्स के बारे में पता चल रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। गॉट इट। अब जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल के थ्रू समझें तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प यू, मे यू डाई सून। समझ रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी के लंबी उम्र के लिए बता रहे हैं, यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र के लिए जियो। ऊपर वाला क्या करे, भगवान क्या करें, तुम्हारी मदद करें, तुम्हें क्या हो, ऐसा ना हो कभी भी, लेकिन आप किसी को गुस्सा में कहते भी है तो मे यू डाई सून, ये सब सारे आपके क्या हुए, ऑप्टेटिव सेंटेंस हुए। और अगेन इसका जो पंक्चुएशन मार्क होता है, वो पंक्चुएशन मार्क आपका फिर से इसमें क्या होगा, पंक्चुएशन मार्क इसमें आपका फुल स्टॉप होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज योर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नाउ द लास्ट काइंड ऑफ दिस सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो एक्सक्लामेशन से बना हुआ है, और एक्सक्लामेशन का अर्थ क्या होता है, एक सडन फीलिंग आती है, जो सडन फीलिंग आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि सपोज करो आपके सामने में कोई सांप आ जाए, तो आप क्या करते हो, एक सडन फीलिंग आपके अंदर में आती है, किसी ने आपको काट लिया, किसी चींटी ने भी काट लिया, तो आप क्या करते हो, आ, ये सब आपका क्या होता है, आ, ओ, वाव, ये सब आपका क्या है, एक्सक्लामेटरी वर्ड है। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये सेंटेंस, अ सेंटेंस which shows a sudden feeling, एक अचानक में हुई आपके मन में एक सडन सी फीलिंग आपको दे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। मतलब ए सेंटेंस which shows a sudden feeling is known as exclamatory sentence। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब भी खत्म होते हैं, तो इनका पंक्चुएशन मार्क क्या है, इस सेंटेंस का पंक्चुएशन मार्क क्या होगा, और उसको हम लोग जानते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन के थ्रू। ओके, एग्जांपल इसका जैसे समझे, वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या कहते हैं, वाव, जब आप किसी भी खूबसूरत को देखते हैं लड़की, तो आपके मन में एक सडन सी फीलिंग आती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। सो दिस इज your video about this is your kinds of sentences. Okay, if you have any problem then feel free to ask with me, and even you can mention your doubt in comment box. Okay, thanks a lot.